बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, अगर आपने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन में जिस भी पोस्ट का आपने टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में सारे के सारे एक्सपीरियंस मोस्टली जो रिपीटेड क्वेश्चन है इस वीडियो में फुल तफसील और डिटेल के साथ डिस्कस होने जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, काफ़ी आप लोग इंशाल्लाह फ़ायदा होगा इसी वीडियो से। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन एक्सपीरियंस रिपीटेड क्वेश्चन, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एक्सपीरियंस ना हो। तो आपके टेस्ट में एमसीक्यू टाइप आपका टेस्ट होता है, तो जो भी ऑप्शन राइट होगा उसको आपने माउस के जरिए टिक करना होता है। तो इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को जवाब ही बताया जाएगा। तो ये वीडियो इस तरह एडिट की गई है कि इसमें जो ऑप्शन नहीं रखे गए, तो इसके लिए मैं माजरत करता हूं। तो हर एक क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है ताकि आपके टेस्ट में जो भी क्वेश्चन है तो इजीली आप आसानी से हल कर सके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से जाए, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ऑपोजिट ऑफ सेरेमोनियल। तो इसका मतलब होता है रस्मात के साथ यानी असूल पसंद कवानीन पर चलने वाला, और इसका जो ऑपोजिट है वो है इनफॉर्मल। इसका मतलब है खिलाफ दस्तूर, मतलब है कि उसको किसी भी चीज़ की इतनी फिक्र ना हो। तो सेरेमोनियल का जो ऑपोजिट है वो है इनफॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, फाइंड वर्ब। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, इसमें वर्ब कौन सा है। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका राइट आंसर बनता है, इसमें है प्लेइंग। प्लेइंग जो है ये वर्ब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शी कीप्स द बर्ड चेंज द पैसिव वॉइस, यानी ये एक सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। शी कीप्स द बर्ड। तो इस क्वेश्चन को हल करना बहुत ही इजी है। इसमें 3-4 चीज़ें याद रखें। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में करना होता है, इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, बाय का यूज़ करना होता है। तो इस तरह देखें, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील करना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाए तो इसमें सबसे पहले आएगा द बर्ड, सबसे पहले आएगा द बर्ड। दूसरे नंबर पर फर्स्ट फॉर्म हो या डूडाज हो तो हम मतलब है कि इज़ एम आर का यूज़ करते हैं, तो ही शी इट के साथ इज़ लगता है। द बर्ड इज़, तो आगे है कीप्स, तो ये मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म है, इसको थर्ड फॉर्म में करेंगे किप्ट बन जाएगा। द बर्ड इज़ किप्ट, आगे बाय लगना है, बाय आ जाएगा। तो आगे जो शी है ये मतलब सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में जाके हरा हो जाएगी। तो क्या इसका पूरा क्या बनेगा, द बर्ड इज़ किप्ट बाय हर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक्टिव वॉइस है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ही ड्रिंक्स द वाटर, तो ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करना, तो इसको भी हम इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट करेंगे तो द वाटर आ जाएगा। तो ही शी इट के साथ इज आएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म हो या डूडास हो, वो रूल मैंने वो पहली वीडियो में बताए हुए हैं, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। उसमें ट्रिक मैंने बताई हुई, उसको बहुत ही ईजी मतलब है कि ट्रिक बताई हुई है। 3-4 रूल है, उसको याद करने से एक्टिव एंड पैसिव हमेशा हमेशा के लिए आ जाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा द वाटर, आगे ही शी इट के साथ इज आता है, यानी वर्ब की पहली फर्स्ट फॉर्म हो या डूडास हो उसके साथ इज एम आर आता है, तो ही शी इट के साथ इज आता है। तो द वाटर इज, आगे मतलब है कि ड्रिंक्स ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ड्रंक्स बन जाएगा। द वाटर इज ड्रंक्स बाय लगना ही लगना है, और ही हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका पूरा क्या बनेगा, द वाटर इज ड्रंक्स बाय हिम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज डैश MBBS, तो ये आर्टिकल क्वेश्चन है, ही इज एन MBBS, इसमें आएगा एन, ही इज एन MBBS। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ फ्यूरियस, तो फ्यूरियस का मतलब होता है तनोतेज, यानी गुस्सा करने वाला आदमी। तो एंग्री का मतलब यही होता है, नाराज गुस्सा करने वाला। तो सिनोनिम ऑफ फ्यूरियस, तो इसका क्या होगा, एंग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ अ गुड बॉय, तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि फाइंड एडजेक्टिव, इसमें ही इज़ ए गुड बॉय, इसमें कौन सा एडजेक्टिव है। तो इसका राइट आंसर बनता है गुड। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन 3 से 4-5 लाजमी क्वेश्चन आते हैं, तो एक वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी अपलोड की हुई है, इसी प्लेलिस्ट आपसे आपको लोगों को मिल जाएगी, तो उसको भी लाजमी एक दफ़ा विजिट कीजिएगा। तो इसमें जो गुड है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है ये नाउन की खूबी को या खामी को वजाहत से बयान करता है। तो इसमें मतलब बॉय की खूबी को बयान किया जा रहा है, तो ये इसमें जो एडजेक्टिव है वो है गुड एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीनों मतलब एक आ चुके हैं स्पेलिंग मिस्टेक, यानी इसका मतलब स्पेलिंग की मिस्टेक का क्वेश्चन ये तीनों ही आ चुके हैं। असेसमेंट यानी ASSEMENT, असेसमेंट का भी आ चुका है। एम्बेसी EMBASSY, और ये जो प्रीवियस ये भी आ चुका है PREVIOUS, यानी स्पेलिंग मिस्टेक में ये तीनों आ चुके हैं। तो इसको आपने मतलब इसके स्पेलिंग में मिस्टेक आपने चेक कर लेनी है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल इसका सही आंसर दिए हुए हैं, इसमें कोई भी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है, ये तीनों आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू इट नाउ, तो इसमें हमें फाइंड करना है एडवर्ब। तो जो एडवर्ब होता है ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी वर्ब की खासियत को या खामी को या खूबी को बयान करता है। तो डू इट नाउ, तो इसमें जो नाउ है ये एडवर्ब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का एंटोनिम यानी मुतजाद उल्ट यानी ऑपोजिट बताना है, तो इम्पोर्ट का हो जाएगा एक्सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग वन, तो ये चारों के चारों ही आ चुके हैं। जो हेन का यंग वन है वो है चिकन चूज़ा, डॉग का जो कुत्ते का है वो है पप्पी, लाइन का जो यंग वन है यानी बच्चा है वो है कब, और जो मेन का बच्चा है वो बेबी कहलाता है। तो ये चारों के चारे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना बहुत इजी क्वेश्चन है। सी इज़ द फादर ऑफ D एंड E, आगे कह रहे हैं इफ़ F इज़ द हस्बैंड ऑफ D, तो आगे हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि व्हाट इज़ द रिलेशन C to F।
यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो सी है ये बाप है, ये वालद है डी और ई का। आगे कह रहे हैं कि जो एफ हस्बैंड है, एफ यानी मतलब खामद है डी का। तो आगे जो सी टू एफ का आपस में रिश्ता क्या है, तो बहुत ही इजी है। देखें इसमें जो डी है ये सी का मतलब है कि डी जो है ये सी जो है वो डी का बाप है, तो डी का जो खामद है वो है एफ। तो जाहिर बात है, तो इसका जो एफ और सी का आपस में क्या रिश्ता, एफ और सी का आपस में क्या रिश्ता बनता है, ये बनता है सुसर का। यानी जो एफ का जो सी है ये सुसर है, एफ का जो सी है वो सुसर है उर्दू में। तो इसका जवाब क्या आएगा, फादर इन लॉ। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ कि देखें सी के मतलब कि डी और ई दोनों मतलब डी और ई दोनों का वालद है सी। तो आगे कह रहे हैं एफ हस्बैंड यानी खावन है डी का, तो सी टू एफ का आपस में रिश्ता बताना है। तो डी क्या है, डी मतलब सी का बेटा है, बेटी है डी, सी का जो बेटी है वो डी, तो डी का जो हस्बैंड है वो है एफ। तो एफ और सी का आपस में क्या रिश्ता होगा, ससुर का होगा। तो इसका राइट आंसर बनता है फादर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, RIC राइस इज कोडेड 1234 एज ECIR का कोड हमें बताना है। तो कोड का क्वेश्चन भी लाजमी आता है, अल्फ़ाबेटिकली का क्वेश्चन भी लाजमी आता है नंबर सीरीज़ के। तो मतलब है कि और भी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगा जो कि एक्सपीरियंस रिपीटेड है। तो देखें कोड का क्वेश्चन इस तरह हल होता है। तो राइस का कोड ये है, तो ECIR का कोड हमें बताना है। तो देखें सबसे पहले हम लिखते हैं RICE, तो इसका कोड कितना है 1234, यानी आर पहले नंबर पर, तो पहले नंबर पर 1 है तो आर का कोड 1 बन गया। तो दूसरे नंबर पे आई है तो दूसरे नंबर पे 2 है तो आई का कोड 2 बन गया। थर्ड नंबर पर 3 है तो यहाँ पे थर्ड नंबर पर सी है तो 3 मतलब कि सी का कोड बन गया। और आगे चौथे नंबर पर डी है तो यहाँ पे ई है तो ई का जो कोड है वो 4 बन गया। ये इसके कोड। अभी हम ECIR के कोड बताने हैं तो इजीली बता पाएंगे। सबसे पहले ई है तो ई का कोड इधर कितना है 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। आगे सी है तो सी का कोड इधर 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। आगे आई है तो आई का कोड इधर कितना है 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। आगे एंड पर आर है तो आर का जो कोड कितना है, आर का कोड 1 है, यानी 4321 इसका राइट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70% ऑफ 70, यानी जो 70% 70 का कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन, परसेंट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल इस तरह हल करेंगे। तो जो परसेंट है हमेशा 100 से निकलती है, चाहे वो 1000 की निकालनी हो, 5000, 2000, 100, 200, 400, जिसकी भी निकालनी हो, परसेंट हमेशा 100 से निकलती है। तो हम सिंपल इस तरीके से आपने हल करना है, 70% ओवर 100 से निकलती है और ज़रब कर देंगे 70 को। तो ये 0 इस 0 के साथ काट गया, ये 0 इस 0 के साथ काट गया, तो 7 को 7 से ज़रब करेंगे तो जवाब इसका आएगा 49 यानी 49। तो इसका राइट आंसर बनता है 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट लॉन्चिंग इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो जो ये किसकी एग्जाम्पल है, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ की मतलब एक एग्जाम्पल है। तो जिस तरह कैंडिडेट्स क्वेश्चन सेंड करते हैं बिल्कुल वैसे ही लिख कर आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं क्वेश्चन। तो थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है लिखने में, तो जैसे ही कैंडिडेट सेंड करते हैं वैसे ही हम आप लोगों के साथ सेंड करते हैं, इसलिए उसमें मिस्टेक रह जाती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि सही निखालस चीज़ आप लोगों तक पहुँचाई जाए। तो ये क्वेश्चन है न्यूटन सेकंड लॉ। तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ वो है F=ma। न्यूटन के बारे में लाजमी 1 या 2 क्वेश्चन, बल्कि 3 क्वेश्चन भी कभी भी किस टेस्ट में आ रहे हैं, 2, 3, 4, 1, 2 लाजमी न्यूटन के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम देन एक्सेलरेशन विल बी, तो इसका आंसर बनता है पॉजिटिव। इफ़ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम देन एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर इज, तो इसका राइट आंसर बनता है 0.026 या 0.0257। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कैंडिडेट्स को पता नहीं होता तो हमें नेट पर गूगल से सर्च करने पड़ते हैं। तो उसमें मतलब है कि ये दोनों ही मतलब है कि आपने याद रखना है, कोई भी इसमें ऑप्शन में होगा, ये ऊपर स्टेटमेंट हो और नीचे इनमें से कोई भी ऑप्शन में हो तो आप उसको आप टिक करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयर रन्स डैश दैन द को, तो इसमें आएगा फास्टर, डेयर रन्स फास्टर दैन द को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी इज ड्यू टू, तो इसका राइट आंसर बनता है सेंटीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू सेंटीपिटल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी rotates about its axis is called, इसका आंसर बनता है रोटेटरी मोशन। A body rotates about its axis is called rotatory motion। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये काफ़ी मतलब बड़ा ही ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसका इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड इनर्शिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ मर्करी इज, तो इसका आंसर बनता है 13,600 यानी 13,600। डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13,600। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान इज़ अ डैश कंट्री, तो ये क्वेश्चन इस तरह ही लिखा हुआ था तो इसका जवाब बनता है रिच। जापान इज़ अ रिच कंट्री, तो इसमें आपको ऐसे ही आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि 52-12 मतलब है कि 52-12 राउंड इट्स बैकवर्ड्स, तो इसका राइट आंसर बनता है 21-25। किस तरह बनता है वो इस क्वेश्चन में सिंपल यही कह रहे हैं कि ये जो मतलब है कि 52-12 जिसको राउंडेड बैकवर्ड्स यानी दोबारा मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाओ,
तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको घुमाना है या उल्टा उल्टा जब घुमाएंगे तो 2 राइट साइड पे है तो 2 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ये 1 राइट साइड पे तो ये मतलब है कि दूसरी साइड पे चला जाएगा, 2 मतलब है कि दूसरी साइड पे और 5 दूसरी साइड पे, यानी आपस में ये उल्ट हो जाएंगे। तो 52 को उल्ट करेंगे तो ये जवाब आएगा 21 25, यानी पहले 2 आएगा फिर 1 फिर 2 फिर 5, मतलब राइट से लेफ्ट जाएंगे। तो इसको मतलब है कि ये बैकवर्ड्स मतलब है कि राउंड में हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी स्टोर्ड इन डैम, तो इसका आंसर है पीई यानी पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन डैम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक